दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है हमारी नींद। ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने इसका कवि परिचय और संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो बना दिया था, तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लिए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता के कवि हैं। तो क्या होगा? कुंवर नारायण नहीं, वीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। दूसरा प्रश्न, वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है, तो कौन सा होगा? हमारी नींद। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता हमारी नींद। तीसरा प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर नहीं, 17 अगस्त नहीं, 7 मार्च नहीं, 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कहता है वीरेन डंगवाल कवि है, छायावादी नहीं होगा, प्रगतिवादी नहीं होगा, प्रयोगवादी नहीं होगा, समकालीन। जब हम पढ़ा रहे थे कवि परिचय तो उस समय बताए थे वीरेन डंगवाल जो हैं वो समकालीन कवि हैं। कौन से हैं? समकालीन। ऑप्शन डी। और पांचवा प्रश्न देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा से। ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? मंदिरों में नहीं, नदी तट पर नहीं, गरीब बस्तियों में। ठीक है, कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? देखिए, इसी को उल्टा करके पूछा है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए? नहीं। दंगे, आगजनी और बमबारी? नहीं। धमाके से देवी जागरण? जी। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पैर, तो कुछ इंच बढ़ गए पैर। ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न कहता है कि अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो बताए थे कहाँ से होती है? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न कहता है हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो बताए थे एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, तो मक्खी हो जाएगा। ऑप्शन बी। 11वां, वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था इसको दुष्चक्र में सृष्टा पे। किस पर? दुष्चक्र में सृष्टा पे। ये सब मैंने पढ़ा दिया था कवि परिचय और शब्दार्थ में। 12वां प्रश्न, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्र किस कविता में हुआ है? यहाँ चित्रण होगा। चित्रण किस कविता में हुआ है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद। क्या होगा? हमारी नींद में। ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न देखिए, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं कौन? वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न, कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? शिक्षित लोग? नहीं। किसान लोग? नहीं। हठ धर्मी लोग। क्या होगा? हठ धर्मी लोग। ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो इनका पहला कविता संग्रह था इसी दुनिया में। पहला कविता संग्रह क्या था? इसी दुनिया में। ऑप्शन बी। 16वां, वीरेन डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। वीरेन डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1991 ईस्वी में।
अगला है गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो क्या होगा? हमारी नींद। कहाँ की? हमारी नींद की। अगला समकालीन कवि हैं। समकालीन कवि गुरु नानक नहीं, प्रेमगंज नहीं, सुमित्रानंद पंत नहीं। ये देखिए हमारी नींद कर दिया है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ होगा वीरेन डंगवाल, क्योंकि कवि बोला गया है तो वीरेन डंगवाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस रचना के लिए वीरेन डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? तो इसी दुनिया में पर मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? तो क्या होगा? वीरेन डंगवाल का, ऑप्शन सी। किसका होगा? वीरेन डंगवाल। 21वां प्रश्न, तुर्की के महाकवि थे। तो तुर्की के महाकवि कौन थे? तो नाजिम हिकमत। कौन थे? नाजिम हिकमत, ऑप्शन ए। हमारा आखिरी प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद साहस का नहीं, प्रसन्नता नहीं, उम्मीद नहीं, आलस। किसका प्रतीक है? आलस का। इसीलिए हमको आलस का सदैव त्याग करके चलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।